नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस बार चुनाव आयोग कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने साफ संकेत दे दिया है कि अब खेल पुराने तरीके से नहीं चलेगा। ताजा एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों के 7 जवानों के एक कार्यक्रम में शामिल होने पर जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की है वो सिर्फ एक छोटी घटना नहीं बल्कि बड़ा मैसेज है। आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव ड्यूटी पर रहते हुए इस तरह की नजदीकियां नियमों के खिलाफ है। यानी इस बार चुनाव आयोग सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि सीधे मैदान में उतरकर सिस्टम को सीधा करने के मूड में है। और ये एक्शन ममता बनर्जी की बेचैनी को बढ़ा रहा है और यही वजह है कि ममता बनर्जी जहां जहां जा रही हैं चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि पर्दे के पीछे से आयोग को बीजेपी चला रहा है। उन्होंने सभी पार्टियों से कहा है कि वो एक साथ आए और आयोग की मदद से एक ही पार्टी का शासन लागू करने की कोशिश के खिलाफ लड़े। साथ ही ममता बनर्जी ने एक रैली में यह भी कहा कि बीजेपी बंगाल राज को ही खत्म करना चाहती है। पर चुनाव के बीच ओवैसी ने आज हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर जो ऐलान किया है उस पर ममता बनर्जी को गौर करना चाहिए। खबर यह है कि ओवैसी ने कहा है कि बंगाल में मुस्लिम लीडरशिप को आगे लाना ही हमारा मकसद है। तो कैसे चुनावी खेल में ममता का खेल बिगड़ रहा है, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चुनाव आयोग तो इस बार कुछ अलग ही मूड में नजर आ रहा है। ये जो एक्शंस लगातार एक के बाद एक लिए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, उससे ममता कैसे फंस रही हैं? देखिए, ये जो चुनाव आयोग की तरफ से सेंट्रल फोर्सेस के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है जी। हम लोग जब बंगाल में थे तो कई सारे पत्रकारों से भी हम लोगों ने बातचीत की तो मालूम चला कि टीएमसी पहले के चुनाव में करती ये थी कि पुलिस को तो स्ट्रेटेजिक जगह पे लागू किया ही, लेकिन जो सेंट्रल फोर्सेस आती थी उसको उसका डिप्यूटेशन जो कहीं कहीं पे कर दिया जाता था। तो वो एक तो सिस्टमिक एरर था जिसे बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। अभी 5 राज्यों में 1100 के आसपास 10,089 अलग अलग ऑब्जर्वर्स जो रखे गए। ये ऑब्जर्वर बैठे हुए नहीं हैं, ये जगह जगह जाकर के ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर 100 पुलिस ऑब्जर्वर, 450 के आसपास ऑब्जर्वर सिर्फ बंगाल में है। अब वहां ये बताया गया कि पहले क्या होता था। बोलने में भी खराब लग रहा है लेकिन सच तो बताना पड़ेगा कि जो पुलिस, ये जो सेंट्रल फोर्स के जो लोग जाते थे तो बाहर से आए, कहीं पे कहीं स्कूल में रख दिया, कहीं और रहने की व्यवस्था कर दी गई। तो उनके लिए सारा इंतजाम, नॉनवेज, मछली, चिकन, मुर्गा, सारा खाना पीना, सारी व्यवस्था और भी जो भी आप सोच सकते हैं, जितना भी विभत्स सोच सकते हैं, ये सारा इंतजाम टीएमसी किया करती थी। ये वहां के पत्रकार, वहां के, और इसलिए जो सेंट्रल फोर्स वहां जाती भी थी तो आंख बंद कर लेती थी। इस बार जो पुलिस और सिक्योरिटी के ऊपर नजर रखने वाले ऑब्जर्वर्स गए हैं, जो नॉन पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि कहीं इस तरह की चीजें फिर से रिपीट ना हो। अब होता यह है कि वहां एक टुकड़ी पहुंची, 30-35 लोग, कहीं पे उनको रहने की व्यवस्था, कहीं बेसिकली कोई स्कूल में या कोई धर्मशाला, कोई उस तरह का जो है बिल्डिंग हो जाता है, वहीं पे लोग खाना वाना भी बनाते। तो मालूम चलता था कि टीएमसी के लोग उनको घेर लेते थे कि बस ये लीजिए, वो लीजिए, और क्या चाहिए ये बताओ। तो सारा ऐश मौज का जो है पूरा व्यवस्था कर दिया जाता था। यही रोकने के लिए इतना बड़ा एक्शन लिया गया है कि आप सुधर जाओ, ज़्यादा नज़दीकी और ज़्यादा तुम हिलते मिलते डुलते नजर आओगे तो फिर आपके ऊपर इसी तरीका का एक्शन होगा। मतलब सेंट्रल फोर्सेस को, अब वो तो डिसिप्लिन फोर्स है ना, अभी तक तो सबको मैसेज चला गया होगा
कि इस बार थोड़ा ध्यान से, ऐसा नहीं कि बंगाल जा रहे हैं तो खुशियां मना रहे हैं सब लोग कि अच्छा इलेक्शन ड्यूटी पे गए अब मौज करेंगे। तो मौज करोगे तो नौकरी से जाओगे, ये मैसेज आज इलेक्शन कमीशन ने दिया। मतलब सेंट्रल फोर्सेस के जो भी वर्क कल्चर होगा उस पे नजर रखी जाएगी, उनके परफॉर्मेंस पे नजर रखी जाएगी और सीधा चुनाव आयोग इसकी निगरानी करेगा। ये जो तैयारी दिख रही है चुनाव से पहले चुनाव आयोग की, क्या इसी की बौखलाहट है कि ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए अब जहां जहां जा रही है जानबूझकर आरोप लगा रही है, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ बोल रही है या तो फिर चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रही है? देखिए, बीजेपी के खिलाफ तो वो बोलेगी ही और बोलना भी चाहिए। ये प्रतिद्वंदी पार्टी है तो बीजेपी के खिलाफ ही वो चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर ये कोशिश करेगी कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ भी चुनाव लड़े तो ये उनका मिसपरसेप्शन है और इसी के कारण परेशानियां बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने केवल 7 जवानों को सस्पेंड नहीं किया है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस जो है उसको और ताकत भी दी है। ये बैलेंस किया है। एक तरफ ऐसा ना हो कि 7 जवानों को सस्पेंड किया, 2 को डिटेन कर लिया, इसके कारण उनका मनोबल टूट जाए। इसकी पूरी लिस्ट सौंपी गई है कि हम क्यों इनके अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ कर रहे हैं और बताया गया है कि अभी चुनाव में समय है। वहां जितने भी सेंट्रल फोर्स के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो लोकल लेवल पर किसी प्रोग्राम में शामिल ही ना हो। कोई इनवाइट करे तो इग्नोर करो। इनकी इनविटेशन स्वीकार कर लिया, चलो वहां पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, किसी के घर में पार्टी है, शादी है, इनविटेशन दिया लोकल लेवल पर और उसमें जाकर आप खाना पीना खाकर चले आए। उससे मेल जोल नहीं रखना है क्योंकि मेल जोल तो लोकल पुलिस रखी रही है। लेकिन ये ऐसा ना हो कि इसका प्रभाव निगेटिव तरीके से सेंट्रल फोर्सेस में पड़े। इसके लिए एक और ऐलान किया कि जितने सेंट्रल फोर्स के जवान वहां पर तैनात हैं उसके खिलाफ लोकल पुलिस एक्शन नहीं ले सकती। तत्काल उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। आपको जो भी शिकायत उनके साथ है वो शिकायत चुनाव आयोग को करे, सेंट्रल फोर्स को करे। यानी अगर किसी से किसी भी तरीके से भीड़ से ही हंगामा हो जाता है, अगर उसके ऊपर हमला होता है, गोली चला दी जाती है, डंडे बरसाए जाते हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि लोकल थाने में जैसा ममता बनर्जी की सरकार में हुआ करता था। सीआईएसएफ के जवानों के ऊपर भी एफआईआर हुआ, सीआरपीएफ के ऊपर भी हुआ। यहां तक कि ईडी की टीम जब छापेमारी कर रही थी इसी मुर्शिदाबाद में और वहां पर उनके साथ सेंट्रल फोर्स के जवान थे जिन्होंने प्रतिक्रिया की थी, उन लोगों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए डंडे चलाए थे, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। और ये कहीं बाहर में जाएंगे फिर भी एफआईआर दर्ज होगा, लोकल थाने में जाएंगे फिर लोकल कोर्ट में इनको उपस्थित होना पड़ेगा। तो इससे इनको छूट दे दी गई है कि नहीं, आप स्वतंत्र तरीके से अपना काम करो। चुनाव आयोग हर रोज इस बात का ध्यान रख रही है, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर की बात हो, हर अलग अलग जगहों पर 30 से ज्यादा रिटर्निंग ऑफिसर का ट्रांसफर किया गया। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी की बात जो ममता बनर्जी कर रही है, वो लोग समझ रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी की पार्टी ने भी किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन किया, जैसे इन्होंने ही भवानीपुर में किया कि नहीं इनको बदलना चाहिए, चुनाव आयोग ने अप्रूव किया कि नहीं ठीक है, आपको अगर लगता है रिटर्निंग ऑफिसर आपके खिलाफ गलत कर रहे हैं तो इसे हम बदल देते हैं। तो चुनाव आयोग केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहती है और इनको लगने लगा है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई, अभी 28 लाख का लिस्ट जारी कर रही है और आगे जो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करेगी उसमें इनके कंफ्यूजन के अनुसार एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में 80% से ज्यादा ममता बनर्जी के वोटर गायब हो रहे हैं। इसलिए छटपटाहट तो इन्हें होगी और जितना ही चुनाव आयोग के खिलाफ अटैक करेंगी उतना ही सामान्य लोग इनके खिलाफ जाएंगी। ममता बनर्जी अब उस ट्रैप में फंस गई है कि अगर इसके खिलाफ भी जाती है, जैसे सारी पार्टियों को बोल रही है सब इकट्ठा हो जाओ, सब एक साथ लड़ेंगे एक पार्टी के खिलाफ। अगर एक पार्टी के खिलाफ आपको एक साथ लड़ना है तो फिर वामपंथी पार्टियों के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन ही कर लेती। बीजेपी के खिलाफ आप सारी पार्टियां एक हो जाती कि नहीं बीजेपी से लड़ना है, ओवैसी से भी गठबंधन कर लो, ये सारी पार्टियां एक साथ हो जाओ। लेकिन अगर एक साथ नहीं होते और मंच से उठकर कहती हो कि हम अकेले नहीं लड़ सकते, इन पार्टियों के सहयोग की जरूरत है, तो ये ममता बनर्जी की कमजोरी दिखा रही है। और वही वहां के लोग समझ रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी इतनी डरी हुई क्यों है, जो पहले नहीं हुआ करती
करती थी, यानी कि इनका आधार खिसक गया, अब हार की तरफ बढ़ रही बिल्कुल। है। और ममता बनर्जी की ये अपील ही साफ साफ इशारा कर रही है कि इस चुनाव में ममता बनर्जी अकेले भी पड़ गई हैं, डर भी गई हैं और दूसरों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। खैर, अब असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर दोनों के बीच में जो ये आज ऑफिशियल अलायंस की घोषणा कर दी गई, 20-20 रैलियों की बातें कही जा रही है और ओवैसी ने ये जो कहा कि हमारा मकसद है मुस्लिम लीडरशिप तैयार करना, ये लीडरशिप की जो बात कर रहे हैं वो ममता के लिए एक और क्या बड़ा झटका माना जाए? देखिए, मैं अभी बातचीत चल रही थी इलेक्शन में वोटिंग और सिक्योरिटी को लेकर के, तो एक वाकया याद आ गया मुझे और अगर हो सके तो दर्शकों से मैं कहूँगा कि इसे काट करके जो है ना बाकायदा आप इसको वायरल कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। टीएमसी वाले जो वोट देने के लिए जाते हैं तो कोई लीडर वहाँ पे जाता है और जो टीएमसी का जो साइन है वहाँ पे वो इतर लगा देता है। आप इस चीज़ को समझिए, क्या क्या कांड ममता बनर्जी की पार्टी वहाँ करती है। वो इतर लगा देता है और जो वोट देकर के बाहर आता है तो टीएमसी के लोग हाथ पकड़ के सूंघते कि इतर का स्मेल आया या नहीं आया, और अगर स्मेल नहीं आया तो इसका मतलब है आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया, तो उसकी पिटाई। तो इस तरह के भी जो मैल प्रैक्टिसेस पश्चिम बंगाल में होते हैं, तो ये जो है इलेक्शन कमीशन को समझ में आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन तक ये बात जानी चाहिए कि इस तरह का भी धंधा होता है। तो ईवीएम में जो है ना, जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, पोलिंग ऑफिसर होगा, वो उसको ईवीएम को सूंघना चाहिए कि कोई इतर लगा करके गया तो नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि क्या तरीका ममता बनर्जी, किस तरीके से वहाँ पे चुनाव हो रहा है, और जब इलेक्शन कमीशन कड़ाई कर रही है तो ये चीख चिल्ला रही है कि बीजेपी का इलेक्शन कमीशन है, ये इतर सूंघोगे सब लोगों से कि जो तुमको वोट नहीं दिया उसकी पिटाई करने के लिए, उसको घेराबंदी करने के लिए। कई जगहों पे तो वहां पे टीएमसी का गुंडा वहां पे खड़ा रहता है कि किसको दबाया तुमने। इस तरह के कई सारे वीडियोस, कई सारे लोग ये बात आकर के बताते हैं कि अंदर सब लोग बैठा हुआ होता है, दूसरी पार्टी का जितने लोग होते सबको डरा धमका करके बिठा देता है कि चुपचाप बैठे रहो। तो ये बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए। तो खैर, आप डाल तो इलेक्शन कमीशन पात चल रही है। अब आते हैं ये जो ओवैसी साहब और इन लोगों ने, मैं पहले से कह रहा हूं, जो नैरेटिव ओवैसी लेकर के मुसलमानों में जा रहे हैं, बहुत ही पोटेंट वो हथियार है। वो ये कह रहे हैं कि भाई लीडरशिप खड़ा करने का मतलब क्या है, डिप्टी सीएम बनाओ, वोट हमारा, जीतोगे तुम, हमारे वोट से मुख्यमंत्री बनेंगी आप, और मुसलमानों को दरी बिछाने का काम। तो मुस्लिम लीडरशिप खड़ा करना है। 20-20 रैलियां, ममता बनर्जी का पसीना छूट रहा है, इसलिए बोल रही है कि सब एक साथ आ जाओ, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन करके आया है ये मुसलमानों का वोट तो लेगा ही लेगा, और एक वोट भी आप ये समझ लीजिए कि इस कॉम्बिनेशन को मिलेगा, वो वोट ममता बनर्जी का वोट है। तो जितना ज़्यादा ये वोट लेकर के आएंगे ममता बनर्जी के लिए, उतना बड़ा नुकसान है। तो ये लीडरशिप का क्या मकसद और क्या मायने निकाले जाए? क्या डिप्टी सीएम पर दावा ठोक रहे हैं ओवैसी? देखिए, ओवैसी है जो किसी चीज पर दावा ठोकने से पहले वो परसेप्शन की लड़ाई जीतना चाहता है, नैरेटिव क्रिएट करना चाहता है। क्योंकि ओवैसी इतने दिनों से अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसको ये पता चला कि मुसलमानों के अंदर कंफ्यूजन अगर खत्म नहीं किया जाएगा तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से अलग नहीं होंगे, हमारे साथ आएंगे नहीं। इसलिए बिहार चुनाव के समय स्पष्ट तरीके से ओवैसी ने एक संकेत दिया कि ये लोग सब मिलजुल कर हर चुनाव में हमें कहता है ये बीजेपी की बी टीम है, तो बी टीम के दायरे से बाहर निकलो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बिहार के चुनाव में ओवैसी ने कहा हम महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर तुम्हें चाहिए कि मुसलमान वोट इकट्ठा हो, एक साथ एक पार्टी को दें, तो हमें गठबंधन का हिस्सा बनाओ। अब इन लोगों के पास समस्या आ जाती है, ओवैसी को साथ रखें तो भी दिक्कत, ओवैसी को दूर रखें तो भी दिक्कत, और इसी कंफ्यूजन में ओवैसी ने चुनाव लड़े, बिहार चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब बंगाल में भी यही हो रहा है। ओवैसी को पता है कि हम कितना बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन यह पता है
हुमायूं कबीर वो नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सकता अपने क्षेत्र में, मुर्शिदाबाद के अंदर सिंपैथी क्रिएट कर सकता है बाबरी मस्जिद के मामले में, लेकिन एक नेशनल लीडर के तौर पर मुसलमानों का कोई नेता उसके पास नहीं है। वो ओवैसी ही कर सकता है, अच्छा वक्ता है, अच्छी तरीके से लोगों को अपनी बात समझा पाता है। इसलिए ओवैसी ने कहा कि हमें मुस्लिम लीडरशिप बिल्डअप करना है। यानी टीएमसी के पास नेता कौन है? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, अगर डेरेक ओब्रायन, अगर सयानी घोष या फिर कितने भी घोष, चटर्जी, बनर्जी होंगे, मुस्लिम नेता कितने हैं? ये स्टेट तक सीमित रखते हैं और कुछ मंत्रालय दे दिया गया। कोई भी मुस्लिम चेहरा ऐसा मजबूत ये उभरने नहीं देंगी जो कि राजनीति में अपना कद बना सके। इसीलिए अब चाहिए एक मुसलमानों का ऐसा लीडर जो पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर बन सकता है और अलग अलग स्टेट में AIMIM का नेता बन सकता है। तो ये जो सारे लोग जो मुसलमानों का चेहरा बनेंगे वो आपकी बात दिल्ली तक पहुंचाएंगे, स्टेट में एक प्रेशर ग्रुप तैयार करेंगे। ये मुसलमानों के कंफ्यूजन को दूर करना है कि देखो सरकारें किसी की भी हो, तुम वैसे ही पिछलग्गू बने रहोगे। ममता बनर्जी की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, कांग्रेस की होगी, लेकिन तुम पिछलग्गू रहोगे जब तक कि मुसलमानों का लीडर नहीं बनाओगे। अब ये जिन्नावादी पॉलिटिक्स चल रही है और ओवैसी उस परसेप्शन के जंग में बिहार में तो कामयाब रहा। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव क्रिएट हो गया तो कम से कम मुसलमान जो अभी हर स्टेट में कंफ्यूज्ड हैं कि हमारा आका तो अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी है, वो अगर टारगेट शिफ्ट कर लिया तो उसके बाद बीजेपी से डर के बदले अपने नेताओं को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो ये सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों का जनाजा निकाल देगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन अब हो चुका है। दोनों नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल को लेकर अपना प्लान भी बताया है, पर जो प्लान बना है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है, ममता की मुसीबत बढ़ाने वाला है। साथ ही ममता बनर्जी अपने ही दाव में फंस गई है। चुनाव आयोग का एक्शन ममता को और ज्यादा परेशान कर रहा है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।